50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े हैं। 50 वर्ष होने का ऐतिहासिक कार्यक्रम ये 1 साल तक चलेंगे और 1 साल हम लोग इसको पर्व के रूप में मनाएंगे। और इस कार्यक्रम में एक बार अगर अक्टूबर हो या नवंबर हो, जब मौसम ठीक रहेंगे, उसी समय अगर आपका आशीर्वाद हो तो हम बहुत आभार रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आज के इस शुभ अवसर में ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के लिए आपको तथा समस्त सुरक्षा बलों को सिक्किम वासियों के ओर से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। आपके साहसी और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि हमारा राष्ट्र एक सशक्त राष्ट्र, संप्रभु और निडर राष्ट्र है। एक ऐसा राष्ट्र जो आतंकवाद को किसी भी रूप में सहन नहीं करेगा। इस ऑपरेशन की सटीक योजना और निष्पादन के ने न केवल संपूर्ण राष्ट्र को गर्व से भर दिया है, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर साहस, अटल संकल्प और सैन्य सामर्थ्य की प्रतिमूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया है। एक बार पुनः मैं ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के लिए आपको कोटि कोटि बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूं। बीते 1 दशक में आपने यह साबित कर दिया कि अगर संकल्प अडिग हो, दृष्टि स्पष्ट हो और देश हित सर्वोपरि हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। विगत कुछ दिन पूर्व है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिपोर्ट के जरिए यह सूचना प्राप्त हुई कि भारत ने जापान को पिछड़े छोड़ते हुए विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित किया है। इस महत्वपूर्ण वैश्विक उपलब्धि के लिए मैं सिक्किम वासियों के ओर से आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। निश्चित रूप से यह उपलब्धि आपकी अर्थव्यवस्था को लेकर दूरगामी सोच का प्रतिफल है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हमारा राज्य सिक्किम जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और समर्पित जनमानस के लिए पूरी दुनिया में एक मिसाल है। आज स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश करते हुए हम विकास, एकता और प्रगति के नया आयाम स्थापित करने के दिशा में अग्रसर है। सिक्किम केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ियों और घाटियों के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों की आत्मीयता, संकल्प शक्ति और एकता ही इसकी वास्तविक पहचान है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि सिक्किम वह भूमि है जहाँ विविध जनजातियां, आस्थाएं और समुदाय अत्यंत सौहार्द और भाईचारे के साथ रहते हैं। हमारा यहाँ भी सौभाग्य है कि पिछले 5 दशकों में सिक्किम ने कभी भी सांप्रदायिक अशांति का अनुभव नहीं किया है। यहाँ इस बात का जीवंत प्रमाण है कि यहाँ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व केवल सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन का आधार है। इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाना और संरक्षित रखना हमारा सामूहिक उत्तरदायित्व भी है। आपका यहाँ वर्चुअल रूप में आगमन प्रेरणा देते हैं कि हम अपने प्रदेश को सत विकास, हरित पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता की दिशा में और आगे तक ले जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, बहुत ही आदर के साथ आपको अवगत करना चाहता हूं कि 1975 साल में सिक्किम का भारत में विलय होने के पश्चात सिक्किम ने भारत के 22वें राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाई, जो कि सिक्किम वासियों की सर्वसम्मत इच्छा थी। उस ऐतिहासिक जनमत संग्रह में लगभग 97% लोगों ने भारत के साथ विलय के पक्ष में मत दिया ताकि वे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का हिस्सा बन सके। 1975 साल में
दीर्घकालीन प्रतीक्षा के बाद इस क्षेत्र ने राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास, सामाजिक सुधारों और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। इन 50 वर्षों के स्वर्णिम यात्रा में सिक्किम राज्य ने शांति, समरसता और सह अस्तित्व के साथ सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जो पूरे भारत में एक मिसाल है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, 2014 से आपके दूरदर्शी नेतृत्व में हमें केंद्र सरकार से निरंतर सहयोग और संरक्षण प्राप्त हो रहा है। चाहे कोई भी आपदा हो, कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी हो, तीस्ता नदी की बाढ़ अथवा अन्य आवश्यकताएं, हर संकट की घड़ी में केंद्र सरकार ने हमें समय पर मार्गदर्शन, समर्थन और सहयोग प्रदान किया है। आपकी मार्गदर्शन में हमारा छोटा राज्य विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति कर रहा है और विकास की नई